अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या करना चाहते हैं या फिर आपने किसी प्रकार के पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको गार्डनिंग में एक्सपर्ट बना देंगे। आपने खास तौर पर अगर किसी प्रकार की सब्जियों के पौधे या फिर फलों के पौधे लगा रखे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, जो गार्डनिंग का सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रॉपर सनलाइट। आपके कोई भी किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं तो देखिए आपको जो है उनको प्रॉपर सनलाइट देनी चाहिए। आप अपने प्लांट को 6 से 8 घंटे की जो है सनलाइट देते हैं तो आपका प्लांट तभी अच्छे से ग्रोथ करता है और अच्छे से फ्रूटिंग करता है। अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से सनलाइट नहीं देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी उसी प्रकार से होती है। ख़ास तौर पे कोई सब्जी का पौधा या जो है फल का पौधा अगर उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं देंगे तो उन पे जो है अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होती है और अच्छे से फ्रूटिंग नहीं होती है। तो सनलाइट इनके लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है। आपने खास तौर पे देखा होगा कि ज़्यादातर यूट्यूबर बता देते हैं कि आप प्लांट को इंडोर में रखेंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए, इंडोर वाले प्लांट ही इंडोर में अच्छे से ग्रोथ करते हैं और जो सनलाइट वाले प्लांट है आप उनको अच्छे से सनलाइट देते हैं तभी वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। वो पौधे खास तौर पे बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हैं जो 5 से 6 घंटे की सनलाइट लेते हैं और फिर उनमें अच्छे से ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। देखिए, जो हमारी लीफ़ी वेजिटेबल होती है, जहाँ पे आपके 3 से 4 घंटे की सनलाइट आती है, तो वहाँ पे जो है आप लीफ़ी वेजिटेबल लगा सकते हैं। वहाँ वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है। जहाँ पे आपकी 4 से 5 घंटे की सनलाइट अच्छे से आती है, तो वहाँ पे जो आप रूट्स वाले प्लांट्स लगा सकते हैं, वो वहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और ख़ास तौर पे जो सब्ज़ी के जो घिया, लौकी, तोरी, बैंगन या जो फ्रूट प्लांट्स हैं, वहाँ वो उसके लिए आपको 7 से 8 घंटे की सनलाइट देना बहुत ही आवश्यक है। सेकंड पॉइंट देखिए दोस्तों आता है सही समय पर चुनाव करना। आप कोई भी वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो उसका जो सही समय पर उसकी सीडलिंग करते हैं तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। ऐसा नहीं है कि आप समर की वेजिटेबल है वो बरसातों में जो है विंटर्स में लगाएँगे तब आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो सही समय पर सब्ज़ी का चुनाव करना और उनको ग्रोथ करना बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो भी आप वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो सही समय के टेम्परेचर के हिसाब से उनको ग्रो करना चाहिए। आपकी कोई भी वेजिटेबल है अगर उसको ओवर टेम्परेचर आप देंगे तो वो अच्छे से वो ग्रोथ नहीं करती है, फ्रूटिंग नहीं करेगी और उसके टेम्परेचर के अनुसार अगर टेम्परेचर आप उसको कम देंगे, धूप कम दिखाएँगे तो भी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और उसपे जो है फ्रूटिंग नहीं होगी। तो इसलिए सही समय पर आपको चयन करना है वेजिटेबल का और सही जगह पर उसको प्लेस करना है कि इसको कितनी प्रॉपर सनलाइट उसको चाहिए। दोस्तों, जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो है पॉटिंग मिक्स। देखिए, कोई भी आप प्लांट ग्रो कीजिए उसके लिए जो है आपको उसका पॉटिंग मिक्स है वो आपको अच्छे से बनाएँगे तभी आपका प्लांट है अच्छे से ग्रोथ करता है। तो पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको उसको वेल ड्रेन देखिए आप जो भी प्लांट जो ग्रो करते हैं टेरेस गार्डन में छत में तो उसके लिए हम ज़्यादातर देखिए पॉट में ही ग्रो करते हैं। तो उसके लिए आपको जो है पॉटिंग मिक्स बहुत ही अच्छे से बनाना चाहिए ताकि देखिए हमारा जो प्लांट है उसके पास फिक्स जो है जगह रहती है, साइज़ रहता है और उसको न्यूट्रिशन आप प्रॉपर से दीजिए। उसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए ताकि उसमें जो भी है रूट रॉट वगैरह ना हो सके, कोई फंगस ना लगे। इसलिए उसको जो है प्रॉपर तरीके से आप उसकी सॉइल मिक्सचर बनाइए क्योंकि हमारा प्लांट है वो एक फिक्स सीमित जगह में है तो उसको सारे न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो इसलिए आपको उसकी प्रॉपर तरीके से मिट्टी तैयार करनी चाहिए। क्योंकि हमारा देखिए सीड के चयन के बाद जो है हमारा प्लांट जो निर्भर करता है वो है मिट्टी। तो मिट्टी अ, अच्छी तरीके से बनाना बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। देखिए दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है वो है सही समय पर पानी देना। देखिए, प्लांट को अगर आप सही समय से पानी देते हैं तभी हमारा प्लांट अच्छे से चलता है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें देखिए ओवर वाटरिंग कर दें तो भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। देखिए, हमारे पॉट में जो है इसमें जो आप ऊपर इस तरह से जो गैप देख रहे हैं आप इसको एक बार अच्छे से फ़िल कर दीजिए और वापस से इसका ड्राई होने के बाद ही इसमें आप वाटर वापस से ऐड कीजिए। और जब आप एक बार वाटरिंग इसमें करते हैं तो वाटरिंग करने के बाद देखिए आपका जो प्लांट है नीचे से गम पॉट से जो उसका ड्रेनेज होल से एक बार पानी ज़रूर बाहर आना चाहिए ताकि आपके जो नीचे तक रूट्स हैं उनको भी पानी मिल सके। ऐसा नहीं है कि आपने इसको एक बार ऊपर से फ़िल कर दिया तो पानी आपका सिर्फ़ आधे गमले तक आया और आधे की जो उसकी रूट्स हैं वो सूखी रहेगी।
अगर उसकी रूट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगी तो आपका प्लांट भी अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से पानी देना है, और पानी देने का जो सही समय है, देखिए आप या तो मॉर्निंग में दीजिए या फिर इवनिंग में भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने जब मर्जी पाइप उठाया और पानी गमले में डालना शुरू कर दिया। दोपहर के समय तो आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना चाहिए। उस टाइम जो हमारी प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो गर्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर प्लास्टिक के पॉट्स या फिर ऐसे पॉट्स रहते हैं, अधिक टेम्परेचर होने के कारण जो है उसकी रूट्स गर्म हो जाती है, तो उस समय आपको पानी नहीं डालना चाहिए। और देखिए आपके प्लांट्स पे सही पानी डालने का एक तरीका और भी है कि आप जब इस पे फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं या फ्लावरिंग होती है, तो उस पे भी आपको नियमित तौर पे उस पे जो है पानी डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें भर-भर के पानी डालें। आपको अपने प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाना है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 5वां पॉइंट है वो आता है प्रॉपर तरीके से प्लांट के बीच में इरिगेशन रखना। देखिए, आप अपने प्लांट के बीच में प्रॉपर तरीके से गैप ज़रूर रखना चाहिए, ताकि आप उनमें जो है अच्छे से एयर पास हो सके। देखिए, अगर इनके बीच में अच्छे से एयर पास नहीं होगी तो आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपको देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चिपका-चिपका के रखें, तो बीच में देखिए आपको इसी तरीके से प्लांट की कैनोपी के अनुसार जो है बीच में आपको गैप ज़रूर से रखना चाहिए। हाँ, आप बीच में जो उसमें छोटा-सा गैप बचता है तो आपको वहाँ पे स्मॉल प्लांट रख सकते हैं, ताकि आपकी जगह भी वेस्ट ना हो और आपकी जो प्लांट का है इरिगेशन वो भी अच्छे से बना रहे। आप इस तरीके से बीच में बिल्कुल चिपका-चिपका के ना रखें, कोशिश कीजिए कि उसमें जो है आप गैप ज़रूर से रखिए। आगे देखिए इनके बीच में जो हवा का चाल-चलन अच्छे से रहेगा, तब आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और उसमें जो है बीमारियाँ भी कम लगेंगी। और साथ-साथ देखिए आपको अपने प्लांट्स के पॉट में गुड़ाई भी करते रहना है, ताकि आपकी प्लांट की जो रूट्स हैं उनमें भी एरिगेशन बना रहे और जो उसकी मिट्टी ऊपर की सॉइल सख्त ना हो और आपकी रूट्स को भी हवा लगे, ताकि वो भी अच्छे से ग्रोथ कर सके और उनमें जो है फंगस का शिकार ना होए। अब देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा फर्टिलाइज़र। देखिए हमारा जो प्लांट है उसके पास जो है फ़िक्स साइज़ का पॉट है और फ़िक्स जो है उसके पास सॉइल है, तो सभी प्लांट को सभी प्रकार के न्यूट्रिशन देना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्लांट को एक ही प्रकार का फर्टिलाइज़र उसमें डालते रहें, तो देखिए उसको सभी प्रकार की न्यूट्रिशन की उसको आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए आपको उसमें बदल-बदल कर खाद डालती रहनी चाहिए, और खाद डालने का जो समय है वो एकदम सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दोपहर में डाला या फिर जब मर्ज़ी आपने, अगर प्लांट आपका रेस्टिंग मोड में है तो ऐसा नहीं है कि आपने उसमें खाद डाल दिया, या फिर ऐसा नहीं है कि आप उसमें भर-भर के खाद डालेंगे तो आपका प्लांट जो है अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। तो सही-सही डालने का समय और सही प्रॉपर तरीके से डालने की खाद आपको डालनी चाहिए और बदल-बदल कर डालनी चाहिए। तो खाद में जो है आप अपने प्लांट की आवश्यकता के अनुसार देखिए या फिर प्लांट की हाइट के अनुसार जो है उसमें खाद डाल सकते हैं। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर जो है आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र, बोन मील और डीएपी और सिंगल सुपर फॉस्फेट, नीम की खली, लीफ कंपोस्ट और किचन वेस्ट, तो बहुत सारी जो ऐसी खादें हैं तो आप इसमें बदल-बदल के अपने प्लांट्स में डालते हैं, तो देखिए इनकी जो नीड है वो फुलफ़िल हो जाती है और आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव करता है और अच्छे से फ्रूटिंग करता है। तो फर्टिलाइज़र का भी आपके प्लांट के साथ बहुत ही देखिए एक गोल्डन पॉइंट है, इसलिए आपको फर्टिलाइज़र पे भी ख़ास ध्यान रखना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि आपके प्लांट की नीड कब है, तभी आप उसको अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दीजिए। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, वो है ग्रो बैग का साइज़। तो देखिए सभी प्रकार के प्लांट के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके प्लांट की रूट्स कितनी हाइट तक, कितनी जो है गहराई तक जाती है, तो आपको उसी प्लांट के अनुसार उसको पॉट का साइज़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घिया, तोरी, बेल के लिए जो है उनको छोटे-छोटे 12 से 14 इंची के पॉट का साइज़ देंगे तो आपको फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए जितनी भी लते वर्गीय सब्ज़ी होती है, तो आप उनकी कोशिश कीजिए कि उनको कम से कम 18 बाई 18 या फिर 24 बाई 24 इंची का ग्रो बैग का साइज़ ही उनको दीजिए, तो अगर आपको अच्छे से फ्रूटिंग लेनी है तो। क्योंकि उनके लिए देखिए उनकी रूट्स भी जितनी बड़ी होती हैं तो फ्रूटिंग भी उतनी ही बड़ी लगती है। तो फ्रूट के अनुसार ही जो है उसकी रूट्स भी डेवलप होती हैं, तो आप उनको अच्छे से न्यूट्रिशन या फिर अच्छे से स्पेस देंगे, उनकी रूट्स बड़ी होंगी, तभी आपको जो है अच्छे से फ्रूटिंग मिलने वाली है। हाँ, आप जो है मिर्ची, बैंगन, टमाटर, इन सब के लिए जो है आप 14 इंची या फिर 12 इंची के गमले पॉट में उनको ग्रो कर सकते हैं और उनसे अच्छे फ्रूटिंग ले सकते हैं। घिया तोरी के लिए आप कोशिश कीजिए कि इसी प्रकार से जो है आप सीमेंटेड की ईंटों की क्यारियाँ बना के आप अपनी बेल ग्रो कर सकते हैं, या फिर जो है आप लंबी चौड़ाई वाले जो है ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर आप पॉट में टेरेस गार्डन में जो अगर प्लांट लगाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वो डॉफ वैरायटी के प्लांट ही लगाइए। अगर आप उसमें देखिए लॉन्ग वैरायटी वाले जो प्लांट लगाते हैं तो
वो जो है उनमें आपको वेजिटेबल जो है बहुत ही कम मिलती है, या फिर जो है फ्रूट्स बहुत ही कम मिलते हैं, या फिर कहो तो बहुत ही लंबे समय बाद या फिर नहीं भी मिलते। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉप वैरायटी या बुश वैरायटी जो है पॉट में आप लगाते हैं तो उनसे जो है अच्छी फ्रूटिंग या फिर वेजिटेबल ली जा सकती है। तो आपको जो है प्लांट्स का चयन ज़्यादातर ड्रॉप वैरायटी या बुश वैरायटी का ही करना चाहिए। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लते वर्गीय सब्जियों के लिए, जैसे कि बेले, घिया, तोरी, बैंगन, कद्दू, उन सब के लिए देखिए आपको इसी प्रकार से मचान बनाना चाहिए। उस पे जो है अगर आप बेले ऊपर चढ़ाते हैं तो देखिए उनमें जो है एयर इरिगेशन अच्छे से होता है और जो उन पे फ्रूटिंग है वो भी अच्छे से होती है और बेलें अच्छे से चलती है। अगर आप इसी प्रकार की जो बेलें हैं देखिए अगर ज़मीन में फैला देंगे तो उनको जो है हवा भी पास नहीं होगी और नीचे जो है पानी लगने के कारण जो है आपके प्लांट्स खराब भी होते हैं और गल भी जाते हैं और फ्रूट्स भी सड़ जाते हैं। तो इसके लिए जो है लते वर्गीय बेलों के लिए जो आपको इसी प्रकार से टेरिस बनाना है, मचान बनाना है। और जो प्लांट्स के लिए है उनके लिए आप स्पॉटिंग के लिए स्टिक लगा सकते हैं और वो आपको लगानी चाहिए, ताकि तेज़ हवा वगैरह चलने के कारण जो है आपका प्लांट डेड ना हो और जो उनकी फ्रूटिंग वगैरह ड्रॉप ना हो। और देखिए जो आखिरी पॉइंट है 10वां, वो है पौधों को रोगों से मुक्त रखना। अगर आप भी प्लांट को देखिए ह्यूमिडिटी इसकी स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आपका प्लांट जो है रोगों से लड़ने में सक्षम रहता है और अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ह्यूमिडिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसको सही समय पर सही पानी देना, न्यूट्रिशन देना, इससे जो है अपने प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और देखिए कि पेस्ट अटैक तो होता ही है, तो उससे बचाने के लिए आप जो है अगर आपके प्लांट पे ज़्यादा पेस्ट अटैक हो जाता है तो आप जो है उसकी पत्तियों को रिमूव कर सकते हैं या फिर प्लांट को उखाड़ के फेंक सकते हैं। नहीं तो आप जो है उसको पानी से अगर धो भी देते हैं तो भी आपका प्लांट जो है काफ़ी हद तक सेफ़ हो जाता है। नहीं तो जो आप है इस पे नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये सारे रूल्स आप अपने गार्डन में यूज़ करते हैं तो आप जो है अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं और मेरी तरह से अच्छी तरह आप मेरे से अधिक फ्रूटिंग और जो फ्लावरिंग और सब्जियां वेजिटेबल आप सब ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा की गई छोटी सी कोशिश आपके किसी काम आएगी। तो मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।